अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं बाबा जी मुल्तान। इस वक्त मैं एक ऐसे मिसाली चक में मौजूद हूँ जिसके बारे में लोगों को अगर बताया भी जाए नाज़रीन को तो शायद उन्हें यकीन नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का वो वाहिद चक है जहाँ मौसीकी नहीं होती। यहाँ कोई भी नौजवान जो इस चक से ताल्लुक़ रखता है वो मौसीकी के हवाले से कोई ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो मौसीकी इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ आने वाले लोग भी इस चक के एहतराम में मौसीकी अपने लिए ममनू समझते हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद चक है जहाँ लड़ाई झगड़े के फैसले कभी भी थानों और कचहरियों के अंदर नहीं होते बल्कि इसी मस्जिद के अंदर होते हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद चक है कि जहाँ निकाह इसी मस्जिद के अंदर होते हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद चक है कि जिसमें एक भी कब्र इसके कब्रिस्तान में पुख्ता नहीं है बल्कि तमाम कब्रें एक जैसी हैं, कच्ची हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहिद चक है कि जहाँ सिगरेट नोशी ममनू है, यहाँ की दुकानों पे आपको सिगरेट नहीं मिलेगी। ये वो पाकिस्तान का वाहिद चक है जो इन तमाम खराफात से पाक है और इसका सेहरा जाता है शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अमीन साहब को। आज उन्हीं से जानते हैं कि राज क्या है कि इसको एक जगह परो दिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि एक ऐसा गाँव पूरे पाकिस्तान में ये मुनफरद है कि जहाँ सिगरेट तक इस्तेमाल नहीं होती। नशा तो दूर की बात है, शराब नोशी या मनशियात तो दूर की बात है, सिगरेट तक इस्तेमाल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि यहाँ अरसा दराज से यानी तकरीबन 90 साल से दीनी इदारा कायम है। उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम पर्रे सगीर के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ आकर पढ़ाते रहे हैं और जलसा भी से रोज़ा होता रहा है क़याम पाकिस्तान से पहले, जिसमें जय्यद उलमा आकर ख़िताब करते रहे। इसकी वजह से लोगों में उलमा का ख़ुसूसी एहतराम पैदा हो गया है। उलमा जो बात करते हैं वो उस पर तवज्जो देते हैं और जब उनको एक बात समझा दी जाए कि दीन का ये मसला है या ये बात मुफीद है तो उसको वो बड़ी खुशी से कबूल करते हैं बग़ैर किसी जबर के। ये जो आपने खूबियाँ बताई हैं कि सिगरेट नहीं मिलती, उसका भी यही है कि मैंने इनको समझाया कि भाई बच्चों को सिगरेट नोशी से बचाएं, क्योंकि सिगरेट नोशी बुनियाद है नशे की। नशा नहीं, अगर सिगरेट नहीं होगी तो नशा भी नहीं होगा। नशे से बचना है तो सिगरेट को बंद कर दिया। मुज़ाहमत भी हुई, लोगों ने, किसी ने कहा हो कि मुफ्ती साहब हर जगह सिगरेट मिलती है, नशा भी होता है, सारे काम होते हैं, मौसीकी भी होती है, तो हमें भी कोई थोड़ा बहुत तो इधर करने दें। तो कभी कोई ऐसी मुज़ाहमत पस पर्दा कोई ऐसी हुई? नहीं, ऐसे मुज़ाहमत कम अज़ कम मेरे सामने नहीं हुई और लोग खुशी से, दुकानदारों ने इसको कबूल किया बग़ैर किसी जबर के, बग़ैर किसी जुर्माने की धमकी के, सज़ा की धमकी के। इसी तरह जो दूसरी अच्छी चीज़ें इनमें हराइज की गई हैं, मसलन निकाह मस्जिद में होना, ये भी इनको बताया गया कि हमारा वक़्त ज़ाय करते हैं आप लोग, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम पढ़ाई से उठ कर जाएँ, घंटे 2 घंटा निकाह में लग जाए तो पढ़ाई ज़ाय हो जाती है। इसकी बजाय आप यहाँ तशरीफ़ ले आया करें बारात को लेकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर कि गांव के किसी कोने में बारात आए तो वो यहाँ लेकर आते हैं। मौसीकी भी मना है। मौसीकी यहाँ के नौजवान बाहर जाते होंगे, वो देखते होंगे कि बाजे बज रहे हैं, मौसीकी है, गीत है, तो फिर उनका दिल तो करता होगा इस गांव के बच्चों का भी। हाँ वो है, लेकिन वो अंदरूनी हद तक हो सकता है, जैसे किसी के पास है वो अंदर बैठकर सुने मसलन, ये तो हो सकता है। लेकिन गली में कोई सुनता फिरे या गली में कोई रिकॉर्डिंग करे या किसी दुकान पे करे, ऐसा नहीं है। किसी पब्लिक मकाम पर, स्कूल में, किसी और जगह ऐसे मौसीकी नहीं होती है। यहाँ हर जगह देखा गया है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि कब्रें पुख्ता होती हैं, बेशतर कब्रें पुख्ता होती हैं, लेकिन यहाँ मुनफरद इस वजह से कि यहाँ एक भी कब्र पुख्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पुख्ता कब्र होना तो दूर की बात है, कतबा भी नहीं लगा हुआ, किसी कब्र पे कतबा नहीं है, क्योंकि हदीस का ये एक मुत्तफ़िका मसला है। हर फ़िरका इस हदीस को तस्लीम करता है कि कब्रें पक्की ना बनाओ और उन पे ना लिखो, उन पे इमारत ना बनाओ। अब अगर कब्रें पक्की बने, उन पे इमारतें बनने लग जाएं तो फिर तो सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ख़ास एक वजह ये भी है कि ये गांव मसलक के अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता है। तो इस गांव के जितने ज़िम्मेदार हैं वो जाट हैं और अहले हदीस हैं। तो अहले हदीस मसलक में ख़ुसूसी तौर पर दीनी शायर की ज़्यादा पाबंदी की जाती है। वो सब एक चीज़ और देखी गई है कि गांव में अगर एक से ज़ायद मसाजिद हों तो वहाँ अलहदा अज़ानें होती हैं, अलहदा खुतबात होते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसा चक है कि जहाँ आज़ान की भी यहीं से जाती, जो आज़ान यहाँ होती है दूसरी मस्जिद में भी यही होती है।
ہاں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ ایک اذان شروع ہے، اس کے درمیان سے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے شریعت کا مسئلہ ہے کہ اذان سن کر جواب دیں، تو اب جواب کس کا دیں؟ اذان پہ اذان، اذان پہ اذان، ایک اذان کے دوران ہی 10 شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی تقریریں ہوتی ہیں تو تقریروں میں آوازیں ٹکراتی ہیں۔ الحمدللہ یہاں اس قباحت سے بچنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ایک مسجد سے، یہ مرکزی مسجد سے اذان ہوگی، وہیں سے جمعہ ہوگا، وہیں سے درس ہوگا، باقی کسی مسجد میں سپیکر نہیں چلے گا۔ گفتگو سنی آپ نے شیخ الحدیث مفتی محمد امین صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گاؤں میں علماء کی برکات کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی اس چیز کو تبدیل کیا۔ یہ پاکستان کا واحد گاؤں ہے جہاں نہ موسیقی ہوتی ہے، نہ یہاں سگریٹ پیا جاتا ہے، نہ کوئی سگریٹ یہاں دکاندار یہاں رکھتا ہے، قبریں یہاں پختہ نہیں ہوتی، تمام قبریں یہاں کچی ہوتی ہیں، اور یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ دینی شعائر پر عمل کیا جا سکے۔ اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ باوا جی ملتان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیو سے آپ